जय हिंद एवरीवन। तो यार हमारा दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल, जो कि बहुत आसान होता है। इसके सवाल किसी भी बच्चे से गलत नहीं होते हैं। तो यार आसान चैप्टर भी हमें अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। सवाल किस प्रकार से पूछे जाएंगे पूरे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। कोई भी इधर उधर की बात नहीं होगी, सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे। क्वेश्चन से ही सारी चीज़ें सीखेंगी और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें PYQs को सम्मिलित किया जाए, मतलब इंक्लूड किया जाए, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि यार पेपर में क्वेश्चन पॉलिनोमियल से आएगा कैसा। अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो टॉपिक में आपका कुछ इस प्रकार से आने वाली हैं चीज़ें। पॉलिनोमियल्स के बारे में सारी चीज़ें पूछेगा, मतलब आपको जाननी चाहिए। टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। डिवीजन एल्गोरिथम नहीं आ रहा है तो उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। डिवीजन एल्गोरिथम आपका डिलीटेड है, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं यार। क्वेश्चन से सारी चीजें सीखेंगे और क्वेश्चन से ही मैं आपको फॉर्मूले भी याद करा दूंगा, क्वेश्चन से ही आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा। तो इसलिए रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है मैथ्स में कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उसी से सारे फॉर्मूले याद करिए, उसी से सारे कॉन्सेप्ट सीखिए। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - kx + 6 = 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। शुरुआत के 2-4 क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको सॉल्यूशन लिखना है ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिले। जैसे ये वाला सवाल 1 या 2 नंबर में पूछा जाएगा, सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020-21 में पूछा गया है। इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट। तो यहां पे हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जो हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है 3x² - kx + 6। अब आप एग्जाम में ऐसे ही लिखोगे, then sum of roots is equal to minus of coefficient of x upon coefficient of x²। अब देखो ये कहानी हालांकि सभी बच्चों को पता है, लेकिन सब हम लोग याद कैसे करते हैं? हम लोग याद ऐसे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। अब इसी चीज़ को हमने राइटिंग में लिख दिया है कि किस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ b कितना, x हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ माइनस k अपन कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है यहाँ पे 3, ठीक है। और ये किसके बराबर है? सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है? सम ऑफ रूट्स आपके बराबर है 3। हमें फाइंड क्या करना है? के फाइंड करना है। तो क्या आपका इस इक्वेशन से के निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा के इज इक्वल टू 9। बस इसके आगे हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने लगते हैं, कोई जरूरत ही नहीं, तो हम क्यों निकालें उसको, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, यही आपका आंसर। जब भी आप आंसर फाइनल निकालोगे उसके आगे आंसर लिख देना, ताकि एग्जामिनर अगर उसको आंसर वेरीफाई करना हो तो सीधा वो आंसर को देखा, अच्छा के इज इक्वल टू 9, इसका मतलब बच्चा तो सही किया होगा। चलो देख लेते हैं कि स्टेप्स इसके सही है कि नहीं। तो स्टेप में भी आप इस तरीके से, जब देखो जहां टाइम कम रहेगा सीधा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a लिख देना। लेकिन अगर आपको लगता है यार मेरे पास पर्याप्त समय, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप प्रॉपर लिखिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -5 एंड द प्रोडक्ट इज 6 देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? कहोगे भैया कुछ इस प्रकार से हमें दिखता है, ax² + bx + c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये सबको पता है। अब अगर इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स देन इट इज रिटन इन द फॉर्म ax², या इसको हम लोग सीधा लिखते हैं x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हमारे पास ये दिया गया है अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ रूट्स, ठीक है। ये सम ऑफ जीरोज दिया गया, सम ऑफ जीरोज दिया गया। ये कितना दिया गया है आपको? गिवन। यहाँ पे गिवन लिख लीजिएगा। ये गिवन वाली चीज़ आपको पहले ही लिखनी है ना, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में उसको लिख देना है, फिर सॉल्यूशन लिखना है। तो गिवन है हमें सम ऑफ जीरोज कितना दिया गया है? -5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया गया है? आपका दिया गया है 6। बस अब इसको उठा के यहाँ रख दो, तो पुटिंग द वैल्यू, तो ये हो जाएगा x², सम ऑफ जीरोज कितना माइनस ऑफ -5, ये हो गया x और ये हो गया अल्फा इंटू बीटा 6। तो ये हो गया x² + 5x + 6, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आया। एक बार सारे के सारे बच्चे इसको आंसर मिलाओ कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही होगा,
ठीक है, चलो समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर जीरोज आर दिस। अब आपको जीरोज दिया गया है तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये याद हो गया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। याद कर लीजिए, अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट करना है तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स इन प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब सारी चीजें यहाँ पे रख देंगे। अब आपको सम ऑफ रूट्स निकालना है। ये ध्यान रखिएगा, ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा नहीं लिखा है। गिवन क्या है क्वेश्चन में? गिवन है आपको क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू, ये कितना है 5 माइनस 3√2। आपको और क्या दिया गया है? बीटा की वैल्यू, ये कितना दिया गया है 5 प्लस 3√2। अब आपको निकालना क्या क्या है यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा, ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 3√2 प्लस 5 प्लस 3√2। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा 10। अब अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 माइनस 3√2 एक ब्रैकेट में, 5 प्लस 3√2 एक ब्रैकेट में, ये हो जाएगा आपका 25 और ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 दूना 18, ये हो जाएगा आपका 7। बस अब सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7 और यही आपका फाइनल आंसर होगा। अब जैसे एग्जाम में जब खाली हो गए, लास्ट में सजाना है अपने कॉपी को, तो आंसर को ऐसे ब्रैकेट में डाल दीजिए, उसके आगे आंसर लिख दीजिए, तो आपको एग्जामिनर को इंप्रेस करने में और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलें बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके 4th है आपके स्क्रीन पर। बहुत प्यारा सवाल है, हालांकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन भी होता है, बट यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस प्रकार से दिखता है या पॉलिनोमियल किस प्रकार से दिखता है। ए टीचर आस्क्ड 10 ऑफ हिज स्टूडेंट टू राइट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑन ए पेपर, देन टू हैंड ओवर द पेपर, द फॉलोइंग वर द आंसर गिवन बाय द स्टूडेंट। अब देखो, वन वेरिएबल का मतलब केवल वेरिएबल एक यूज होगा, दैट इज एक्स। ठीक है, अगर एक्स यूज करो तो एक्स। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द एबव 10 आर नॉट पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल की जो डिग्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए भैया, वो क्या होनी चाहिए, वो आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2x प्लस 3 है, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 है, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 है, x क्यूब प्लस √3x प्लस 7। अब देखो ये क्या है, √3x है, पूरा कंप्लीट है, तो ये वाला आपका जो हो जाएगा, ये आपका रेड मार्क हो जाएगा, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 7x प्लस √7 है, 5x क्यूब माइनस 7x प्लस 2 है, 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5/x है, मतलब x टू द पावर -1। जैसे ही आया तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, 5x माइनस 1/2 है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है, x प्लस 1/x नहीं है। तो आपके यहाँ पे टोटल कितने पॉलिनोमियल जो कि नहीं पॉलिनोमियल नहीं है, वो है 1 2 3। कारण समझ में आ गया, पावर क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से। हाउ मेनी ऑफ द एबव 10 आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए भैया, लीनियर पॉलिनोमियल की 1, क्यूबिक पॉलिनोमियल की 3, बाई क्वाड्रेटिक की 4 नॉट चोर। ठीक है, चलो 2x प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस 7x, तो आई थिंक हमें आंसर अपना मिल रहा है। ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और किसी में ये क्यूबिक है, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये लीनियर है, ये क्यूबिक है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये लीनियर है, ये क्यूबिक है, ये आपका पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। हाँ, ध्यान रखिएगा, जब इसका आप आंसर राइट करोगे तो ये नहीं लिखोगे 3 पॉलिनोमियल ऐसे हैं, जो पॉलिनोमियल नहीं है उसको आंसर में आपको राइट करना पड़ेगा। These 3 are not polynomial in the given question। ठीक है, तो वो आप 3 पॉलिनोमियल जो रहेगा उसको लिख दोगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स ऑफ द अदर। बहुत आसान सवाल है। इस तरह के सवाल आपको डेफिनेटली 2 नंबर वाले में देखने को मिलेंगे कि आपको रूट्स के बारे में रिलेशन दिया रहेगा और आपको पॉलिनोमियल पता करना पड़ेगा, p की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो गिवन पॉलिनोमियल क्या है भाई साहब हमारे पास, हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8, ठीक है, इज इक्वल टू 0, इज 6 टाइम्स द अदर। तो वन रूट मान लेते हैं कि इसके रूट्स क्या है, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। हालांकि इसको पॉलिनोमियल लिख के इसको इक्वेशन लिखना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वेशन बना दिया ना इसको, और रूट्स की बात कर रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अल्फा इज इक्वल टू मान लेता हूँ दूसरे रूट का 6 टाइम है, अल्फा जो है वो 6 टाइम ऑफ बीटा है। ठीक, इतना तक किसी को कोई दिक्कत। या गिवन स्टेटमेंट को हमने लिख दिया कि भैया जो एक रूट है दूसरे रूट का 6 गुना है, मतलब अगर अल्फा वो रूट है जो बीटा का 6 गुना है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, p की वैल्यू। तो हम यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ b बाई ए, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ -14/3
पी हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है भाई साहब, अल्फा प्लस बीटा, तो अपने पास अल्फा की वैल्यू है 6 बीटा, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 6 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 14 बाई पी। अब ये कितना हो जाएगा, 7 बीटा इज इक्वल टू 14 बाई पी, ये काट दिया मैंने 2, और बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 2 बाई पी। तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई 2 बाई पी। अभी भी हमारे पास पी की वैल्यू नहीं निकली है, तो हमारे पास एक और रिलेशन है निकालने के लिए। वो क्या रिलेशन है भैया, अल्फा इंटू बीटा है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, सी बाई ए हो जाएगी, और सी कितना है यहाँ पर 8 बाई पी। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 6 बीटा, या सीधा बीटा की वैल्यू रखते हैं ना, चलो अच्छा ठीक है, 6 बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू 8 बाई पी। अब यहाँ पे क्या हो गया, 6 बीटा स्क्वायर हो गया, ये हो गया 8 बाई पी। अब यहाँ पे हमें ये रखना पड़ेगा 6 इंटू बीटा की वैल्यू 2 बाई पी, मतलब 4 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई पी। ठीक है, अब यहाँ से इसको काटेंगे, 4 दूना 8, पी से काटा इसको, तो यहाँ से हमारे पास 2 से काटा इसको, 2 3 6, तो पी की वैल्यू क्या निकल कर आई 3। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमने सम ऑफ रूट्स यूज किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज किया, और आपका अल्फा और बीटा में जो रिलेशन दिया गया है उसका यूज करके पी की वैल्यू निकाली। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, सीबीएसई ओडी स्टेट 3rd 2017 में पूछा गया है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ अब जैसे देखो एग्जाम हॉल में कर रहे हो, टाइम पर्याप्त है, तो यहाँ पर जो चीजें लिखना चाहते हो लिख सकते हो। जैसे लिख सकते हो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में लिख सकते हो कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को लेंदी बना सकते हो, जो कि देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, इस तरह की चीजें आप कर सकते हो। जस्ट एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है, चलिए पता नहीं कौन कौन सा कॉल आता रहता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, if alpha and beta are the zeros of the polynomial this, then find the value of alpha plus beta minus alpha beta। बहुत आसान सवाल है, जल्दी से मैं इसका सीधा आंसर आपको बताता हूँ। अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल लोगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 4√3 डिवाइडेड बाई 1, माइनस है ये, माइनस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा कितना, कुछ गड़बड़ किया, हाँ भैया गड़बड़ किया, यहाँ माइनस भी है, तो ये हो जाएगा आपका 4√3 माइनस 3। कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है, इसको कुछ यहाँ दिमाग लगाते हैं, नहीं कुछ मत दिमाग लगाओ, यहीं पे छोड़ देना इसको सॉल्व करने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है, ये आंसर आ गया। अब इसको तुम यहाँ से देखो एग्जाम हॉल में क्या करोगे, ऐसे लिखोगे ना तो नंबर नहीं देगा एग्जामिनर। आपको इसको प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि सम ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज दिस, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज दिस, वी हैव टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, देन वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। देखो क्वेश्चन को जितना सजा सकते हो, जितना अच्छा लिख सकते हो लिख लो। हाँ, आपको लगाने आना चाहिए, अगर देखो लगाने आ रहा है ना तो सजाने में कोई दिक्कत नहीं होती, और जिसको लगाने नहीं आ रहा तो सजा के भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो दोनों ही चीजें बड़ी मैटर करती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40। कभी भी इस तरह के सवाल से डरना नहीं है। आपको बेसिकली पॉलिनोमियल में यूज क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के। तो यहाँ से हम सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा, हाँ भैया आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए दैट इज माइनस ऑफ माइनस 6 बाई 1 दैट इज 6। अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं क्या भैया, हाँ भैया निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा आपका के। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भैया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे हम क्या करें, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। अब तुमको मैं एक चीज़ बताता हूँ, कहाँ से मिलता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर खोलोगे तो क्या आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये तो सबको पता होता है ना जी, हाँ भैया सबको पता होता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अगर हम कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बोलो है ना, बिल्कुल मिल जाएगा भैया। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, क्योंकि हमें यही तो फाइंड, ये तो हमें दिया गया है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40। अच्छा, हमने ऐसा किया क्यों, हमने बच्चा इसलिए किया क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है। हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू नहीं होती है। तब इसको पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 6 चाह के 36, ये हो जाएगा माइनस 2 के, और ये हो जाएगा आपका 40। तो इधर से आ जाएगा, इधर जाएगा तो ये जाएगा -4, ये हो जाएगा 2 के, और ये के की वैल्यू आ जाएगी -2। मुझे उम्मीद है कि ये आंसर बिल्कुल भी सही आया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पे ये आंसर यहाँ पर लिख देना, ठीक
क्लियर। 7वां क्वेश्चन डन। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन स्क्रीन। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are the reciprocal of the zeros of the polynomial। अब मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को एक बार और पढ़ो, एक बार और पढ़ो, 2 बार 3 बार पढ़ो जब तक आपको इस सवाल ना समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इस सवाल में। मैं गलती बता देता हूं पहले, फिर उसके बाद सॉल्यूशन बताऊंगा। जैसे मैं एक नॉर्मल सा बच्चा हूं, मेरे को क्या लगता है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are the reciprocal of the पॉलिनोमियल एक्स, तो मुझे लगता है यार एक रूट अल्फा होगा, दूसरा रूट 1/अल्फा होगा। फिर मेरा दिमाग नहीं काम करता, मैं सम ऑफ रूट्स तो निकालता हूँ, तो मेरे पास ये आता है, मेरे पास वैल्यू नहीं आएगी। प्रोडक्ट ऑफ रूट मुझे मिल जाता है, ये मिल जाता है 1। फिर मैं सोचता हूँ यार करूँ तो करूँ क्या, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा डरना नहीं है, अपने को पहले सवाल को समझना है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are the reciprocal। आजा भाई इधर आजा। रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। तो भैया जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसके जीरोज मान लेते हैं क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। इसके जीरोज में मान लेता हूं अल्फा और बीटा होगा। बोलो हाँ या ना। हाँ भैया मान लिया, अल्फा और बीटा हो गया। अब ऐसा पॉलिनोमियल खोजना है जिसके जीरोज ना इनके रेसिप्रोकल होने चाहिए। क्या क्या, 1/अल्फा और 1/बीटा। तो हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल खोजना है जिसका जीरोज क्या होगा, 1/अल्फा एंड 1/बीटा। तो इसका मतलब हमें इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ रूट्स 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। यानी ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आ जाएगा 1/अल्फा इंटू 1/बीटा यानी 1/अल्फा बीटा। अब तुम्हारा दिमाग काम कर रहा होगा कि भैया अब तो हम वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रख देंगे, -b/a। नीचे क्या रख देंगे, c/a। यहाँ क्या हो जाएगा 1/c/a। ठीक है, क्लियर। कितना कॉल आएगा भाई, ये c/a हो गया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया भैया -b/c और ये कितना हो गया a/c। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म पता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसको वैल्यू हम लोग रख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, ये माइनस अल्फा प्लस बीटा। मेरे लिखने का तात्पर्य, चलो तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, जो हम फॉर्मूला लिखा हूँ, हालांकि बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भैया हम कहीं ऊपर वाली वैल्यू ना पुट कर दें। इसको लिख लो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा और ये हो गया 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। अब वैल्यू पुट कर लो सीधा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस b/c मतलब प्लस b/cx। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं भैया। ये हो जाएगा 1/a/c। अब यहाँ पे तुम चाहो यहीं पे छोड़ सकते हो या फिर 1/c कॉमन ले लो। इसको लिख लोगे cx² प्लस bx प्लस a। इसको ऐसे ब्रैकेट में कर देना और यहाँ पे लिख देना फाइनल आंसर। एक लाइन और नीचे लिख सकते हो, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी 1/c ब्रैकेट में cx² प्लस bx प्लस a। जितना देखो अच्छा तुम्हारे पास टाइम मिलता है उतना अच्छा तुम सजा सकते हो, उसके बाद उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर, मैंने आंसर भी मिला लिया, बिल्कुल सही है। 9वां क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the polynomial this has the sum of its zeros equal to the half of their product। बहुत आसान है, जो ये लाइन लिखी गई है इसी का रिलेशन आपको अलजेब्राइक फॉर्म में लिख देना है। सम ऑफ जीरो, मान लेते हैं कि इसके पॉलिनोमियल के जीरोज कौन कौन से, अल्फा और बीटा। मतलब सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व है, अब कुछ है ही नहीं। हाँ, अब एग्जाम में तुम्हें देखो कहानी लिखनी पड़ेगी, जितना अच्छा कहानी लिखो, मैं बार बार तुम्हें फोर्स कर रहा हूं, एग्जाम में तुम्हें स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे, डायरेक्ट करके आओगे स्टेप पे नंबर कटेंगे, इसलिए मेक श्योर कि आप एग्जाम में प्रॉपर लिखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू k प्लस 6 और 1/2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2k माइनस 1। काट दिया इसको, ये हो गया आपका k प्लस 6 2k माइनस 1 और ये हो गया k इक्वल टू 7। देखो तुम्हें दिख रहा होगा कि भैया इतनी तो आसानी से हो गया, बहुत छोटा सा आंसर दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तुम सारे स्टेप्स लिखोगे, जैसे कि लेट द अल्फा एंड बीटा विद द रूट ऑफ जितना सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिस होता है, देन द गिवन रिलेशन इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू अल्फा बीटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा। कहानी जब लिखोगे तो भैया ये सवाल का आंसर हो जाएगा इतना बड़ा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि मैथ कठिन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इतना डरते हैं बच्चे रूट देखकर
क्यों नहीं लगता? भाई साहब मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो लगाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। अरे नहीं भाई, पहले कोशिश तो करो नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड से। क्या करते हो, इसका इसमें मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 8 45 पचे 200 आ जाएगा। 1000 मत लिख देना, √5 × √5 करोगे 5 ही आता है। अब हमारे पास बीच में क्या है? 30 है। अब इसको तोड़ना है। एक तो सबसे आसान दिखता है भैया 20 और 10। अब जिसको 20 10 दिख गया उसका आंसर आ गया, कुछ है ही नहीं। फिर उसके बाद इसको हम लोग तोड़ लेंगे। 5√5 x² + 20x + 10x + 8√5। ठीक है बच्चा। अब यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन ले लोगे 5x, तो ये हो जाएगा √5x + 4 प्लस यहाँ से क्या कॉमन लोगे? 2 कॉमन ले लो, 2√5 ले लो, तो ये बचेगा √5x + 4। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन आ गया √5x + 4 एक ब्रैकेट में, और ये हो गया 5x + 2√5। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं जीरोज की बात करूँ तो ये हो जाएगा √5x + 4 = 0, तो x = -4/√5। इसको हम लोग लिख सकते हैं -4√5/5। हमेशा कोशिश ये की जाती है रूट हमेशा ऊपर रहे। ठीक है, रूट को नीचे मत रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 5x + 2√5 = 0, तो x हो जाएगा -2√5/5। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे नीचे जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स आर -4√5/5 एंड -2√5/5। वेट भैया, ये क्या हो रहा है आपको? आजा आजा, ठीक ठीक ठीक, रिलैक्स रिलैक्स। ठीक है, इतनी चीजें सबको डन हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। सो दैट द 1/2 एंड -3/2 are the zeros of the polynomial this and verify the relationship between the zeros and the coefficient of the polynomial। बोर्ड टर्म 1 2015 में पूछा गया। सवाल बहुत आसान है, सवाल बहुत आसान है। मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं जो एग्जाम हॉल में करना है अगर ये 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सो दैट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब अगर सो दैट करना है तो इसका मतलब f ऑफ 1/2 कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। एंड f ऑफ -3/2 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। f ऑफ x क्या है हमारे पास? 4x² + 4x - 3। अब f ऑफ 1/2 निकालते हैं, ये हो जाएगा 4 × 1/4 + 4 × 1/2 - 3। ये कट गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3 - 3, ये आ गया 0। एक तो वेरीफाई हो गया। f ऑफ -3/2 देखते हैं, ये हो जाएगा 4 × 9/4 + 4 × -3/2 - 3। ये कट गया, ये आ गया 9, ये आ गया 2, ये आ गया -6, ये आ गया -3, ये हो गया 0। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब हमें करना, ये तो काम हो गया, सो कर दिया हमने कि ये जीरोज तो हैं। जीरोज क्यों है भैया? f ऑफ दिस इज 0 आ रहा है, f ऑफ दिस इज 0 आ रहा है। सो 1/2 एंड -3/2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल 4x² + 4x - 3। ये कहानी लिख दीजिए नीचे। आगे बढ़ते हैं। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। सो वी नो, अब वही कहानी लिखोगे, सम ऑफ रूट्स = माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इन द, मतलब उसको मैं अलजेब्राइक फॉर्म में लिखता हूं तो अल्फा + बीटा = -b/a एंड अल्फा × बीटा = c/a। ध्यान रखिएगा, इसको वर्ड फॉर्म में जरूर लिखना है, नंबर कट जाएंगे, जरूर लिखना है। तो अल्फा + बीटा = -b/a। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? अल्फा + बीटा की वैल्यू लिख लेते हैं भाई साहब। क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा + बीटा क्या है? अल्फा है आपका 1/2, बीटा क्या है आपका -3/2। यहाँ से देखो b/a -b/a कितना आ जाएगा? -4/4। ये हो जाएगा 1 - 3/2, ये आ जाएगा -1, और इधर भी आ गया आपका -1 = -1। तो यहाँ पे LHS = RHS, हेंस प्रूव्ड। एक वेरीफाई हो गया, दूसरा भी वेरीफाई कर लो। अल्फा × बीटा मतलब 1/2 × -3/2। ये c/a कितना हो जाएगा? -3/4। ये हो जाएगा -3/4 और ये हो जाएगा -3/4। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? LHS = RHS। बोलो समझ में आया? स्टेप एक एक समझ में आया? भाई साहब देखो, तुम्हें सवाल लगाने आना चाहिए।
तुम्हें अपने दिमाग में, तुम्हें अपने रफ शीट पर कैलकुलेट करने आ गया, लिखने में दिक्कत नहीं आ गया, तुम्हें पूरा सॉल्यूशन समझ में आता है, तुम कहानी बहुत बढ़िया लिख लोगे, ये मुझे पक्के तरीके से पता है। इसलिए सबसे मेजर चीज क्या है यहाँ पर, सीखना है कि हमें सवाल सही करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन सेटिस्फाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, हालांकि के की वैल्यू पता करनी है, हमारे पास रिलेशन क्या पूछ रहा है, दिया क्या गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। इसको हम लोग कुछ चेंज कर सकते हैं, हालांकि सिखाया था आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, कहोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ऐसे याद होना चाहिए जबान पे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अब यहाँ से निकाल लो तुम, ये आ जाएगा भैया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5/2 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा k/2। यहाँ रख दो भैया 25/4 हो जाएगा, माइनस ये माइनस अल्फा बीटा बचा तो इसको लिख देंगे माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। ये हो गया k/2 इज इक्वल टू 4/4, तो k इज इक्वल टू 2 आ गया। एक बार मैं आंसर मिला लेता हूँ कि आंसर सही आया कि नहीं। k इज इक्वल टू 2 आ गया, बिल्कुल सही है जहाँ तक मुझे भी उम्मीद है। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, सवाल टफ था बिल्कुल नहीं। अब देखो कितने बच्चों को यही नहीं आता अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब भाई साहब तुम्हें बेसिक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस के फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। बहुत स्टार मार्कर मार लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो आपको क्या दिया गया है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। अब बच्चे सोचते हैं यार ये कैसे होगा, तो यार देखो इसको सबसे पहले तरीका क्या होगा तुम्हारा, इसको कर लो अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 2 कॉमन लिए तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 20। ठीक है, समझ में आया। ठीक, अब यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए। अब ये इसके बाद अब यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं क्या, हाँ भैया बहुत बढ़िया से निकल जाएगा, ये आ जाएगा 6। यहाँ पुट कर दें क्या, अल्फा प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 20। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 12, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 8 आ गया। अच्छा भैया चलो कुछ तो निकला, कुछ तो निकला। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, 8 प्लस बीटा इज इक्वल टू 6, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया -2। अब क्या चाहिए, अब तो सब निकल गया। अब a निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से आएगा, ये अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a/1 यानी a, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू -2, ये हो जाएगा -16। तो a की वैल्यू क्या आ गई, -16। बोलो हाँ या ना, किसी को कोई दिक्कत। सब क्या क्या आता रहता है कंप्यूटर पे, किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए यार, बहुत आसान सवाल था, हर एक बच्चे से लग गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 केस बेस्ड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने केस बेस्ड का भी डाला ताकि आपको फिगर वगैरह देखने को मिले। चलिए क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करिए, बाकी चीजों पर नहीं। एन आसना इज बॉडी पोस्चर ओरिजिनली एंड स्टिल ए जनरल टर्म फॉर सिटिंग मेडिटेशन पोज। देखो कहानी है सारी, ठीक है। क्वेश्चन पे आओ, काम खत्म करते हैं। द शेप ऑफ द पोजेज सोन इन द फिगर, पता है ना जी, पता है ना क्या है, कहोगे भैया हम देखे हैं ये, हम देखे हैं ये, हम देखे हैं ये, क्या है, पैराबोला, बात खत्म। ठीक, क्लियर। चलो नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ द पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स। ओपन डाउनवर्ड्स मतलब, ओपन डाउनवर्ड्स मतलब दी होता है, ओपन अपवर्ड्स मतलब ओपन किस तरफ, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मतलब a की वैल्यू लेस देन 0, यहाँ पर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0। बोलो हाँ या ना, समझ गए होगे। चलो नेक्स्ट, तो अरे आंसर तो लगा लेते हैं, a की वैल्यू लेस देन 0। इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल। ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो भैया कितने जीरोज हो गए, ऑप्शन दिया गया क्या, हाँ अच्छा नहीं दिया गया, 2 जीरोज इसका लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, द 2 जीरोज इन द above graphs are -2 and 4. Where is -2 and 4? Here is it. The zeros of the quadratic polynomial this. तो ये तो आसान सवाल है, इसको निकाल लेते हैं। वही है, रूट देखकर डरना नहीं है। 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 मल्टीप्लाई कर 14 24 -24 है, ध्यान रखिएगा। इसको तोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका आई थिंक 8 इंटू -3 में तोड़ लो
ये हो जाएगा 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। कॉमन लो 4x कॉमन लिए तो ये हो गया √3x प्लस 2 माइनस यहाँ से क्या कॉमन लोगे √3 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा √3x प्लस 2। यहाँ से कॉमन लिया √3x प्लस 2 एक ब्रैकेट में हो गया 4x माइनस √3। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2/3 और √3/4 -2/3। अच्छा कुछ गड़बड़ किया, हाँ भैया √3 है ये, -2/√3 एंड √3/4 एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारा यहाँ पे पॉलिनोमियल भी खत्म होता है। अगला चैप्टर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल रहा होगा। तो इसी तरीके से यार हम पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर रहे होंगे और आपको कम समय में बहुत अच्छे तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करा रहे होंगे विदाउट वेस्टिंग योर सिंगल मिनट। ठीक है, तो वीडियोज प्रॉपर देखो, चीज़ों को समझो और कल एग्जाम में जाकर फोड़ना है तुम्हें। ठीक है, चलिए बाय बाय, जय हिंद।